फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको भारत की कुछ एयरलाइंस कंपनियों को हो रहे घाटे के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन सी एयरलाइंस कंपनियां इस समय घाटे में जा रही है। तो सबसे पहले स्पाइसजेट का नाम आ रहा है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी बजट करियर एयरलाइंस कंपनी स्पाइसजेट, जिसने कि साल 2019-20 का अपना फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। हम आगे इस वीडियो में स्पाइसजेट के उस फाइनेंशियल रिजल्ट की कुछ जरूरी जानकारी बताने वाले हैं। यहाँ पर स्पाइसजेट का नेगेटिव नेटवर्थ 1500 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है। इसके अलावा सबसे जरूरी बात, यहाँ पर ऑडिटर ने भी स्पाइसजेट के फाइनेंशियल रिजल्ट को देखते हुए इसके गोइंग कंसर्न के ऊपर खतरा बताया है। इस समय यदि मौजूदा हालात की बात करें तो यदि कोई बड़ी एयरलाइंस कंपनी इस समय खतरे में आ रही है तो उसका नाम स्पाइसजेट है। स्पाइसजेट के इस साल के फाइनेंशियल को देखते हुए ये बताना आसान है कि आने वाले समय में स्पाइसजेट की मुश्किलें और बढ़ सकती है। यहाँ पर केवल भारत ही एक ऐसा देश है जिसने अभी तक एयरलाइंस कंपनियों के लिए किसी भी तरीके से राहत पैकेज की घोषणा नहीं की है। वहीं दुनिया के दूसरे देशों में एयरलाइन सेक्टर को लेकर कई बड़ी घोषणाएं हुई हैं, जिसमें उनको कई तरह के राहत पैकेज दिए गए हैं, लेकिन भारत ने अपनी एयरलाइंस कंपनियों को कुछ भी ऐसा नहीं दिया है। अगली जानकारी लेते हैं यहाँ पर सिंगापुर एयरलाइंस से। सिंगापुर एयरलाइंस ने $815 मिलियन का लॉस इस क्वार्टर में रिपोर्ट किया है। सिंगापुर एयरलाइंस ने ये अब तक का सबसे बड़ा लॉस डिक्लेयर किया है। यहाँ पर सिंगापुर एयरलाइंस के इस लॉस डिक्लेयर करने के बाद इस एयरलाइन के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली है, जिसके बाद सिंगापुर एयरलाइंस का शेयर अपने 21 साल के निचले स्तर पर जा पहुंचा है। इस समय सिंगापुर एयरलाइंस का शेयर $3.35 पर ट्रेड हो रहा है। अगली जानकारी लेते हैं यहाँ पर इंडिगो से। इंडिगो ने यहाँ पर इस क्वार्टर में 2849 करोड़ रुपए का लॉस डिक्लेयर किया है। इंडिगो के इस लॉस डिक्लेयर करने से पहले ही ये बात सबको पता थी कि इंडिगो इस क्वार्टर में लॉस डिक्लेयर करने वाला है। इंडिगो के इतने बड़े लॉस की उम्मीद लोगों को पहले से ही थी और इंडिगो का शेयर पहले से ही करेक्ट हो चुका था, जिस कारण से इंडिगो के लॉस डिक्लेयर करने के बाद भी इंडिगो के शेयर में गिरावट देखने को नहीं मिली। यदि बीते कल के सेशन की बात करें तो इंडिगो के शेयर में 3% से ज़्यादा की उछाल देखने को मिली। इसके अलावा इसके पास 9000 करोड़ रुपए के आसपास का फ्री कैश रिजर्व पड़ा हुआ था। अब इंडिगो के फ्री कैश रिजर्व में भी डेली बेसिस पर गिरावट आ रही है और अब इंडिगो का फ्री कैश रिजर्व गिरकर 7527 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है। अब जानकारी ले लेते हैं यहाँ पर एयर इंडिया के बारे में। एयर इंडिया जो कि इस समय कैश के संकट से जूझ रही है और जहाँ पर भारत सरकार इसको प्राइवेट कंपनियों के हाथों में बेचने की कोशिश कर रही है, इस समय एयर इंडिया की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि यह अपने एम्प्लॉइयों की सैलरी को रोकने के साथ साथ अब उनके रिटायरमेंट बेनिफिट को भी रोकना शुरू कर दिया है। यहाँ पर एयर इंडिया के सीएमडी राजीव बंसल ने इस बात को स्वीकार किया है। इस समय एयर इंडिया के रिटायरमेंट बेनिफिट के डिसबर्समेंट में डिले हो रही है। यदि एयर इंडिया की हालत ऐसी ही रही तो वह समय दूर नहीं है जब एयर इंडिया की एम्प्लॉय अपने आप ही एयर इंडिया की जॉब को छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।